होगा, आराम से होगा। आज तक 27 साल में बीजेपी ने कुछ करके दिया ही नहीं है, खाला वचनों ही दिया है पब्लिक को। सिर्फ वचन। सरकारी स्कूल में ये तो बिगड़ी हुई हालत है सरकारी स्कूल की, तो कोई वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है, सब लोग प्राइवेट में ही भेजता है लड़का। शिक्षा के तौर पर देखा जाए तो हमारे देश में सबसे शिक्षा सबसे पीछे हुई है, पिछड़ी हुई है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को। नमस्कार, मैं हूं मनीषा शुक्ला और आज हम आ गए हैं करंज विधानसभा में वर्षा सोसाइटी में। ये वराछा विस्तार में जो आता है, तो यहाँ के लोगों से हम पूछते हैं कि इस बार चुनाव में इनकी क्या राय है। केम छो? अच्छा है मैडम, मजा में एकदम मजा में है हम लोग तो। यहाँ का अभी चुनाव आ रहा है, तो यहाँ का क्या मुद्दा क्या है चुनाव का? हमारा मुद्दा तो यहाँ बहुत है, मतलब क्या है? परिवर्तन लाने का है। अच्छा, मतलब वही सरकार नहीं, परिवर्तन। हाँ, नया परिवर्तन चाहिए हम लोग को। 27 साल से है, तो क्या ये मुमकिन है परिवर्तन होगा? होगा, आराम से होगा। आज तक 27 साल में बीजेपी ने कुछ करके दिया ही नहीं है, खाला वचनों ही दिया है पब्लिक को। सिर्फ वचन। हाँ, सिर्फ वचन के ऊपर ही वो टिकी हुई है। झूठा वचन दे के अभी चला जाएगा प्राइम मिनिस्टर वो तो ऐसा कह रहे हैं हमारे कि को तो यहाँ का स्थानीय नेता चाहिए। स्थानिक नेता यहाँ नहीं खड़ा हो रहा है क्या? ना, तो वो कतारगाम का खड़ा रहता है हर बार। अच्छा, मतलब कि अलग अलग जगह के लोग अलग अलग जगह से खड़े होते हैं, ऐसा? हाँ, ऐसा ही है। अच्छा, बीजेपी की ओर से? बीजेपी ओर से। बीजेपी ऐसा कह रही है कि हमारे जो सूरत के भाई बहन हैं वो काफ़ी खुश हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा रोजगार यहीं उत्पन्न होते हैं। वो तो ऐसे ही बोलता है, झूठा वचन हो उसका ही आदमी को साथ में लेके के मीडिया में इंटरव्यू में उसका ही आदमी रहता है और ऐसे ही वचन सबके पास बुलवाता है। अच्छा, मतलब जो इंटरव्यू देने वाले उन्हीं के आदमी होते हैं? हाँ, उन्हीं का आदमी रहता है और उसको वचन हो जैसे। अच्छा, आप दोबारा आपको लाना चाहते हैं? आप आम आदमी पार्टी में से क्या देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को गुजरात में लाना चाह रहे हैं? ऐसा नहीं है, दिल्ली ने उसको बहुत अच्छा काम किया है। हाँ। शिक्षण का मुद्दा है, वो सब सुधार किया है, कितना बहुत सुधार किया है। केजरीवाल काम करता है, पंजाब में भी सुधार किया है। यहाँ का शिक्षण देखो, व्यवस्था अपने कैसा है? यहाँ जो नेता है, एक बार संसद सभ्य में आ गया, दूसरी बार आया तो उसका पेंशन भत्ता तो वो लोग छोड़ता ही नहीं है। हर बार 10% 30% मिलता है। पहली बार संसद में छूट गया, बाद में 20-30 का पेंशन का भत्ता उसका ज़्यादा बढ़ावा ही आता रहता है। तो क्या है, उन लोग हमको बोलता है आप मुफ्त का नहीं लो, मुफ्त का नहीं लो, तो वो तो एक भी नेता उसका मुफ्त का तो छोड़ता नहीं है। हमको ही कहीं को बोलता है मुफ्त का नहीं लो, 200 यूनिट बिजली फ्री नहीं लो। कौन सा नेता ऐसा है कि एक भी उसका जो भत्ता मिलता है वो छोड़ देता है? उसका पहले 1.5 लाख पगार था, पर अभी 3.5 लाख रुपया पगार मिलता है। यहाँ की स्कूल व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था कैसी है? तो सब बिगड़ी हुआ ही है, प्राइवेट स्कूल में हाथ में चला गया है। सब प्राइवेट? सब प्राइवेट में ही चला गया है। अच्छा, यहाँ पर निजीकरण, कॉन्ट्रैक्चुअल बेस बहुत ज़्यादा चलता है, तो केजरीवाल ऐसा कह रहे हैं कि जब हमारी पार्टी आएगी तो वो जो कॉन्ट्रैक्चुअल जो बेस है वो खत्म हो वो तो जाएगा। अच्छा है ना, वो आएगा तो करेगा। परिवर्तन चाहिए, ये बार तो परिवर्तन 100% है। 100% है। ये आपको लास्ट सवाल है। ये परिवर्तन तो जनता के संगठन से होता है ना, एक आदमी से तो होता नहीं है। और कुछ शक्तियाँ भी होती हैं जनता के पास, जो एक दूसरे से मिल के परिवर्तन कर सकते हैं। अब एक व्यक्ति से नहीं हो सकता ना कुछ, एक व्यक्ति से पहल नहीं होगी। एक व्यक्ति से नहीं हो सकता। हाँ, केम छो? केम छो? केम छो? मजा में। बताइए क्या हाल चाल है सूरत का? हालचाल तो सारा से सारा छे। हाँ। कोण आवशे अब की बार? किसकी सरकार? हमारे तो भाजप જોઈએ છે, અમારા આપ નથી જોતી। આમ નથી જોતી? નહીં। અને કોંગ્રેસ બી નહીં। ગુજરાતમાં ઘણા બધા વર્ષોથી ભાજપ સારા બધા કામ કરે છે, સારું છે। સારું છે। हाँ। तो यहाँ का कोई जमीनी, कोई यहाँ पर कोई ऐसी समस्या नहीं है? સમસ્યાઓ તો ઘણી બધી હોય, પણ આપ આવીને શું કરી દેશે? हाँ, तो बताइए કરી દેશે। क्या क्या समस्याएं हैं? ઘણી બધી સમસ્યાઓ રોડોની હોય છે, કચરાની હોય છે, ઘણી બધી કોર્પોરેશન વિસ્તારની હોય છે। તો એ કંઈ બધા કોઈ બી રાજકારણી આવે ત્યાં સુધી શું કહે છે, કોઈ પણ વાદો, કોઈ પણ મુદ્દા લઈને આવે, એકવાર વોટિંગ પડી જાય પછી સીતારામ। ये ऐसा कह रहे हैं कि कोई भी नेता यहाँ आते हैं तो सिर्फ अपने लुभावने वादे करते हैं और वो जैसे ही उनकी टोलियाँ चली जाती हैं उसके बाद कुछ नहीं होता है। सही कह रही हूँ ना हिंदी में मैं?
तो अब क्या लगता है बीजेपी आएगी तो आपका ये दोबारा जो 27 साल से रुका हुआ है वो फिर ठीक हो जाएगा? वो तो ठीक हो जाएगा। अच्छा, दोबारा ये इलेक्शन का वेट हो रहा है क्या ठीक करने के लिए? अरे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कोई भी नेता, कोई भी पार्टी हो, काम करे ही सही, हाँ। नहीं काम करे ही नहीं। ये नहीं सही। हाँ तो जैसे कि इस 16 सीटों में से 15 पे बीजेपी का राज था, हाँ। इस बार आप भी आ रहा है, हाँ। तो कितना लगता है कितना तो- बीजेपी के खेमे में जाएगा? तो बीजेपी में इसमें ऐसा है कि जो बीजेपी का काम बोलता है तो आएगी, नहीं काम है तो आप भी आ सकते हैं, हाँ। में कोई दौराई नहीं है। था उसको बराबर लीड दिया था, 16 विधायक को खरीद लिया था पैसा देके। ऐसा ही है भाजपा का काम। इसमें भाजपा ने कौन सा यहाँ कार्य किया है दिखाओ ना, भाई को पूछो। शिक्षण 99 सीटें जैसे कितनी फीस भरते हो वो पूछो, कितना लड़का कहाँ पढ़ाई करता है वो पूछो, कौन सी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है वो पूछो। जैसे कि भाजपा को टक्कर जोरदार दी थी कांग्रेस ने और 99 सीटों पर उन्हें संतोष जताना पड़ा था, और इस बार तो आम आदमी पार्टी भी उतरी है। तो नहीं, हम तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर को भी नहीं जानते। अच्छा। कांग्रेस वाला भी 5 साल से कभी हमारे सोसाइटी में कोई आया नहीं, हम किसी को पहचानते अच्छा, नहीं है। अच्छा, हाँ। देखो मेरा लड़का RTI में पढ़ रहा है, फ्री में शिक्षा उसको मिल रहा है। हाँ। मेरे को प्रधानमंत्री आवास में घर भी लग गया है, मेरे को घर भी 3.5 लाख में सस्ते पे मिल गया है, मेरे को राशन भी मिलता है, APL कार्ड है, सब जगह मेरे को सरकार फायदा दे रही है। हाँ। तो भाजपा ही आएगा। तो अच्छा, आपकी ओर से भाजपा है? हाँ, हम भाजपा। એટલે અહીંયા રસ્તા બિલ રસ્તા રોડ સારી છે, શિક્ષા સ્વાસ્થ્ય બધું જ કેવું છે એમ પૂછવા માંગુ છું. સારું જ છે, સારું જ છે. તો શું કહો છો કે અહીંયા ત્રિકોણ નીતિ ચાલુ છે, એક તરફ કોંગ્રેસ છે, એક તરફ ભાજપ છે અને એક તરફ આપ છે, કોણ આવશે સુરતમાં? आप आओ छे ने। अच्छा, आप आवશે. ये कह रहे हैं त्रिकोण हो रहा है, त्रिकोण राजनीति चालू है जिसमें से आम आदमी पार्टी की आने की संभावना है. आम आदमी पार्टी हाँ, तो आम आदमी पार्टी को क्यों लाना चाहते हैं? हाँ, अच्छा काम करती है, दिल्ली में भी अच्छा काम करती है। अच्छा, जैसे यहाँ कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि गुजरात मॉडल इतना अच्छा है कि हर राज्य को अपनाना चाहिए. तो गुजरात मॉडल क्या है? गुजरात में अच्छा है। गुजरात मॉडल, आप थोड़ा स्माइल कर रहे हैं, गुजरात मॉडल क्या है? जबरदस्त गुजरात मॉडल है। गुजरात में जो विकास हुआ है वो ऐसा कहीं हुआ ही नहीं, और बीजेपी आएगी। अच्छा, बीजेपी आएगी. त्रिकोणीय राजनीति हो रही है. नहीं, त्रिकोणीय है ही नहीं। कांग्रेस और आप कहाँ, इधर कोई है ही नहीं चर्चा में। क्या कह रहे हैं? यहाँ तो उनके उम्मीदवार भी खड़े कर दिए गए हैं. वो तो उम्मीदवार खाली नाम है, कोई तो करना तो चाहिए ना। पार्टी जो भी सत्ता में नहीं है पर पब्लिक का काम तो करना चाहिए ना, कोई करता तो है नहीं, खाली नाम जाहिर कर दिया है, तो ऐसा थोड़ी वोट मिलेगा। अच्छा, तो यहाँ का स्थानिक मुद्दा क्या है और क्या लगता है इस बार कौन आएगा? क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग अपना राय है, तो आपका क्या राय है? यहाँ का स्थानिक मुद्दा वही है, रोड, रास्ता, स्कूल, कॉलेज सब प्राइवेट स्कूल में चला गया है, ऐसा सब कह रहे हैं और चला भी गया है। यानी कि आप सरकार ही आएगी अब। अच्छा, आप सरकार ही आएगी नहीं चाहिए अभी तो। जैसे कि आप सरकार तो बहुत सारी चीज़ें मुफ्त में देने के लिए बात कह रहे हैं, और यहाँ की जनता जो कहती है कि हमें मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए. वो तो मुफ्त में तो विधायक भी लेता है सब कुछ, सभी भ्रष्टाचार हो गया है, और आप में जो कुछ है वो भ्रष्टाचार नहीं है। ऐसा यहाँ तो की सब- स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है? स्वास्थ्य व्यवस्था भी अच्छी नहीं है। हाँ. सभी मुद्दा देखे, ध्यान से देखे तो सभी मुद्दा पर प्रॉब्लम है ही। तो जैसे कि यहाँ पर फिलहाल जब पिछले 2017 में वोटिंग हुआ था विधायक का, तो यहाँ पर 16 सीटों में से 15 तो बीजेपी ले गई थी. अब इस बार कितना हो सकता है? आपके खेमे में कितना जाएगा? ये बार तो परिवर्तन, ये वर्तमान ज्यादा है परिवर्तन। अच्छा, आप बताइए, आप बीजेपी के सपोर्टर हैं, कितने खेमे में जाएगा? पूरे के पूरा बीजेपी के पास जाएगा। अच्छा, पूरा बीजेपी पे जाएगा. मार्केट में भी सब, रोजगार में भी। दिवाली कैसी रही? दिवाली तो अच्छी है, इस साल अच्छी है। इस साल अच्छी, पिछले 2 साल नहीं थी. नहीं थी, वो कौन से व्यापार से जुड़े हैं आप? तो डायमंड से जुड़े अच्छा, हैं। डायमंड का क्या हाल चाल फिलहाल? अभी तो अच्छा है, सही है। तो छुट्टियां पड़ रही हैं, अभी तो फिलहाल छुट्टी चल रही है ना. अभी तो छुट्टी है, लेकिन हर साल ऐसी छुट्टी आती है, 15-20 दिन की आती है। तो मिनी वेकेशंस के लिए कहाँ जा रहे हैं? मिनी वेकेशन के लिए यहाँ चापूतारा में
आजू बाजू में हम घूमते मतलब हैं। गुजरात में ही घूमना है? हाँ, गुजरात में ही घूमते हैं। गुजरात से बाहर नहीं जाओगे? दिल्ली, पंजाब? नहीं, अभी तो कोई ऐसा मूड नहीं है कि बाहर में निकलूँ। अच्छा। हाँ। यहाँ का पंजाब? ट्रेन में जगह होगी तो जाएंगे ना। हाँ, क्या हम यूपी के रहने वाले हैं, हमारा रिजर्वेशन भी है, तो भी ट्रेन में नहीं चढ़ पाए, वो टिकट भी पानी में चला गया। केंद्रीय मंत्री तो लगातार ट्रेनों का उद्घाटन कर रही हैं यहाँ की। उद्घाटन करना है तो ट्रेन आनी चाहिए ना, सबको मालूम होना चाहिए ना। ट्रेन क्या क्या उद्घाटन ही करती है, पर्चा ही काटता रहता है, बाकी क्या काम करके देता है वो? अर्चना बहन का काम कैसा है? वो तो यहाँ की यहाँ से वो केंद्रीय मंत्री है। ये केंद्रीय मंत्री है कोई भी हो, आज तक यूपी, बिहार, एमपी के रेलियों में जितना फायदा सरकार को हो रहा है किसी राज्य से नहीं हो रहा। आज आप सूरत स्टेशन में चले जाइए, हजारों टिकट पानी में जा रहा है। सूरत उधना से यात्री चढ़ नहीं पाते, ट्रेन में जगह नहीं है, प्लेटफार्म में भी जगह नहीं है, और टिकट वापस करने जाओ टिकट वापस नहीं लेते। बताओ, 1-1 हज़ार का टिकट, किसी का 1500 का, किसी का 2000 का है, वो वापस नहीं हो रहा, उसका पानी में पैसा गया कि नहीं गया। तो फिर यहाँ की केंद्रीय मंत्री से कोई गुजारिश है कि नहीं है? केंद्रीय मंत्री क्या गुजारिश है, पहले लालू प्रसाद की सरकार थी, रेलवे मंत्री थे, उनके नियम में था ट्रेन छूटने के बाद 25%, 50% काटने के बाद टिकट वापस होती थी, लेकिन अब तो सीधे नियम ही है कि टिकट वापस होगी ही नहीं। हाँ, ट्रेन छूटने के बाद वापस ही नहीं होगी। बताओ, 4 महीने पहले रिजर्वेशन होता है, उसमें बहुत लोग ब्लॉक में भी लेते हैं, 500 का टिकट है तो 1000 देते हैं, 1500 देते हैं, फिर भी ट्रेन में चढ़ नहीं पाते, फिर उनका 1500 रुपया चला गया ना पानी में, 4 महीने पहले से बुक कर गया। तो बताइए कि ट्रेन की काफ़ी यहाँ दिक्कतें हैं यूपी बिहार वालों को। डायमंड में तो यूपी बिहार के बहुत सारे लोग हैं। तो डायमंड में तो है, लेकिन उसकी समस्या भी दूर होनी चाहिए ना। ये भी सही है ना कि जो ट्रेन के उद्घाटन हर रोज़ करते हैं, लेकिन ट्रेन सही तरीके से नहीं चलती, उसको रिजर्वेशन है तो डब्बा नहीं मिलता, तो वो भी सॉल्यूशन होना चाहिए ना। जो पार्टी अच्छा काम करेगी उसको वोट सब देंगे। हाँ, ऐसा कोई नहीं किया। पहले से बीजेपी में है, यहाँ का कॉरपोरेशन में भी सब बीजेपी वाला ही है, वो सब अच्छा ही काम करता है, लेकिन जो समस्या है उसके पास सब लोग जाते हैं तो समस्या दूर होती है ना। बार बार से बात करते हैं तो कुछ नहीं होता। हाँ, यहाँ रोड पर बात करता है तो कुछ नहीं होता, उसके पास तो जाना चाहिए ना। और कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ सबका रोजी रोटी सही तरीके से चलता है। यहाँ महंगाई मुद्दा है। महंगाई मुद्दा तो सबके लिए है, यहाँ नहीं। हाँ, पूरा विश्व में है। ये सूरत में एक में है ऐसा नहीं है। सब में युद्ध की वजह से थोड़ा बहुत कुछ परेशान है, और सब जगह पर मैं पहले से ही बोला है कि जो खनिज पदार्थ का दाम हर रोज़ बढ़ते हैं, इसलिए महंगाई तो है, वो मुद्दा तो है, बिल्कुल है। एजुकेशन वाला भी मुद्दा है कि एजुकेशन बहुत महंगा हो गया। एजुकेशन महंगा हो गई, ये मुद्दा है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी समस्या है कि जो प्राइवेट स्कूलों की फीसें। हाँ, प्राइवेट स्कूलों फी भी बहुत ज़्यादा लेती है, और पढ़ने में कुछ नहीं है। पढ़ने में बालक वहाँ जाते हैं और नाश्ते कुछ चला आते हैं। और सरकारी स्कूलों की व्यवस्था कैसी है? सरकारी स्कूल में एकदम बिगड़ी हुआ हालत है सरकारी स्कूल की, तो अच्छा। कोई वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं, सब लोग प्राइवेट में ही भेजता है लड़का हाँ, लोग। क्या बोल रहे हैं सरकारी स्कूलों की व्यवस्था? सरकारी स्कूल तो ये भाई ने बोला ना पहले कि जो कुछ उसका बच्चा पढ़ता है तो उसको पता रहता है। मेरा बच्चा तो प्राइवेट में पढ़ता है, मैं प्राइवेट का हाल बताता हूँ, सरकारी में तो सब ऐसा वैसा चलता ही है। वो मुद्दा तो उसको, जिसका बच्चा पढ़ता है उसको पता है। अच्छा। मैं कभी सरकारी स्कूल देखने के लिए नहीं गया, तो क्या बोलूँ। क्या कह रहे? शिक्षा के तौर पर देखा जाए तो हमारे देश में सबसे शिक्षा सबसे पीछे हुई है, पिछड़ी हुई है। आजकल छोटे से बच्चों को पढ़ाने के लिए लोग प्राइवेट में 1-1 हज़ार का महीना पैसा बर्बाद करते हैं, फिर भी उनको शिक्षा कोई मजबूत नहीं हो रही। सरकारी इस पर ध्यान ही नहीं दे रही। 80% लोग जो है प्राइवेट में अपने बच्चों को विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट में। अब प्राइवेट में आप जानते हैं कम से कम महीने का कोई 20,000 ले रहा है, कोई 15,000 ले रहा है। एक गरीब से गरीब इंसान जो मजदूरी करता है वो भी अपने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ा रहा है, क्योंकि सरकारी में कोई सुविधा ही नहीं है। अध्यापक 10 बजे आने का, कोई 12 बजे आता है, कोई 4 बजे चला जाता है। वहाँ कोई एंट्री भी नहीं है, कोई माहौल नहीं है कोई पढ़ाने का। सरकारी जो अध्यापक है उनका तो जलसा ही है। हाँ, उनका तो सरकारी अध्यापकों का जलसा। 60,000 मिल रहा है, आए घूम के चले गए। बच्चे कितने आए कितने गए कोई मतलब नहीं है। कोई तो सरकारी फिलहाल जांच भी नहीं है। हमने लोगों से बात किया तो यहाँ का ज़मीनी मुद्दा यही है, स्वास्थ्य, शिक्षा और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हमने आपको बताई है।
चौक चौराहों की खबर इसी तरह से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ीफाई न्यूज़ के साथ। कैमरामैन शुभम पांडे के साथ मनीषा शुक्ला, न्यूज़ सूरत।